फाइनली जेकेएसएसपी की तरफ से एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट जो है वो रिलीज कर दी है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन शो हो रही होगी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2022, जो कि 11 तारीख यानी कि आज की तारीख की जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुई है। अब ये इसमें कौन सी पोस्टिस है, वही पोस्टिस है जिनका आप इंतजार कर रहे थे, पीडब्ल्यूडी, जेई सिविल एंड मैकेनिकल की। तो कितनी कितनी पोस्टिस है पूरा इस नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा। तो सब्जेक्ट में लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर यूटी कैडेट पोस्ट्स ऑफ पब्लिक वर्क्स R&B डिपार्टमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज। तो नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे रेफरेंसेस वगैरह लिखा हुआ है। पोस्ट्स पे बात करते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, पीडब्ल्यूडी की जो सिविल की पोस्टिस जैसे कि बात कर रहे थे वो हैं आपकी 855 पोस्टिस, और जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट की हैं वो हैं 190। अब इसका पूरा डिटेल में नीचे बात करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये मेंशन किया हुआ कि टोटल नंबर ऑफ जो पोस्टिस हैं वो हैं 1045। सो टोटल नंबर ऑफ पोस्टिस जो हैं वो हैं 1045। 1045 टोटल पोस्टिस हैं। तो ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट, स्टार्ट डेट है वो है 21 नवंबर। 21 नवंबर से जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आप 21 नवंबर के बाद ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट इसकी जो है वो है 20 दिसंबर। तो ये एक्सटेंड हो भी सकती है, ये बाद की बातें हैं, बट जो अभी जो टाइम पीरियड है वो है 21 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक। तो आप अपनी एप्लीकेशन, जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ जैसे कि 21 नवंबर और 20 दिसंबर यहाँ पे जो एप्लीकेशन की डेट्स हैं। तो स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्टिस मैंने आपको बताई दिया कि 1045 टोटल नंबर ऑफ पोस्टिस हैं। तो नीचे जैसे कि पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या पूरे डिटेल में दिया हुआ है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशंस, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये सारा यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। ये नोटिफिकेशन जेकेएसएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह ये सेम जो भी रूल्स रहते हैं, बाकी डोमिसाइल के रिगार्डिंग वो भी सेम रूल्स जो हैं। तो अब बात आती है कि कौन स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी की बात करूं तो अब कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल नहीं, ये जो कट ऑफ डेट है वो आप देख लें कि जो भी मतलब आपकी कट ऑफ डेट है वो मेंशन की हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले डोमिसाइल की बात करें कि जो भी आप डोमिसाइल आपके पास होगा वो जो भी लास्ट डेट है सबमिशन की उससे पहले का होना चाहिए। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना चुके हैं, बट जिन्होंने नहीं बनाया वो बनवा सकते हैं। तो अपना डोमिसाइल जो है वो लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए आपका, वो आप अप्लाई कर दे अगर आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो अभी स्क्रॉल डाउन करूंगा, वैकेंसीज वगैरह जो भी है वो जो रेफर किए होते हैं उसी अकॉर्डिंग। एज लिमिट की बात करूं तो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स के लिए 40 है। तो ये आप डेट ऑफ बर्थ देख लें, यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन की हुई है ये डेट ऑफ बर्थ देख लें। नॉट बोर्न बिफोर 1982 और नॉट बोर्न आफ्टर 2004। तो ये आप ध्यान से देख लें। नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, बाकी SC ST की जो भी रिलैक्सेशन है 3 इयर्स की, 3 इयर्स रिलैक्सेशन है। और फिजिकल चेंज्ड पर्सन की 42 यानी कि 2 इयर्स। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो ये आप देख लें ध्यान से, मैं क्वालिफिकेशन के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर दूंगा। एज पर इंडेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम इंटेंडिंग डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई होती हैं, कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड रिलेवेंट सर्टिफिकेट सच एज मार्कशीट होनी चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्स्ट्रा फॉर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। जो भी स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स का 3 इयर्स डिप्लोमा है सिविल और मैकेनिकल में, दोनों मैंने बता दिया, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट आपका आता है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। वैसे ही सेम मैकेनिकल का है, तो मैकेनिकल का भी जो भी डिग्री स्टूडेंट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी मैंने आपको बता दिया कि सर्टिफिकेट जो है मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। देखिए, जब जिन स्टूडेंट्स का
जो डेट जिस डेट को अप्लाई कर रहे हैं, अब लास्ट डेट से पहले अगर आप क्वालिफिकेशन कर चुके हैं, आपकी जो डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है, तभी आप एलिजिबल रहेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म इस पोस्टिस के लिए। अब फाइनल ईयर में कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते अगर उनका जो रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखें आप। रिजर्वेशन की बात करो, रिजर्वेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। काफ़ी डिले हुई है एडवर्टाइजमेंट, बट फाइनली ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो निकल चुकी है। यहाँ पे जो पे बैंड है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेवल 6E रहेगा, और जो सैलरी है वो 35900 बेसिक रहेगी, और मैक्सिमम जो रहेगा 1,13,500। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। अभी सीधे स्क्रॉल डाउन करूँगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। ये JKSSP डे बाय डे जो अपनी एप्लीकेशन फ़ी है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। तो यहाँ पे जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फ़ीस रहेगी वो 550 रहेगी, और जो अदर कैटेगरीज लाइक SC, ST, PWD एंड EWS की जो है वो है 450 रुपीज़, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये जो एप्लीकेशन फीस है वो रहेगी। साथ में जो भी है ऑनलाइन आपको पता ही है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू इसकी जो है पेमेंट होगी। बाकी आपकी कोई भी रिफंड रिलेटेड अगर डिस्प्यूट है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। बहुत लोगों ने मेल किया पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसके ऊपर वर्क करना चाहिए JKSSP को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अभी तक रिफंड नहीं हुआ है। तो वह ध्यान रखें, यहाँ पे मेल कर दें बार बार आप, और कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये सेम ही रहेंगी। जो नेगेटिव मार्किंग वगैरह है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है 0.25, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, सिलेबस जो है वो नोटिफाइड सेपरेटली कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो डिटेल्स है जाने की, जो भी आपके साथ रोल नंबर के साथ आपको एक आईडी प्रूफ लेना होता है वो सेम सारा कुछ है। अब लास्ट में हम सीधे बात करेंगे पोस्टिस की, तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा, ठीक है। हाँ, पोर्टल की बात करूँ तो ये भी जरूरी चीज़ है। जो पोर्टल है वो ये है ssbjk.org.in, इस पोर्टल से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली रजिस्ट्रेशन कहीं होगी, इसके रिगार्डिंग में वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ। आफ्टर दैट लॉगिन करना होगा। ये वीडियो अपलोड कर चुका और सेपरेट वीडियो को अपलोड कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फोटो वगैरह का साइज सब मेंशन किया हुआ है। अब बात आती है मेन जो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ये मेन पेज रहेगा यहाँ का, यहाँ पे इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 855 पोस्टिस जो है वो है जूनियर इंजीनियर सिविल, जेई सिविल की पोस्टिस है। यहाँ पे मैं आपको जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्टिस हैं 855, जिसमें ओपन मेरिट में 428 है, SC की 68, ST की 86, OCS की 34, ALC की 34। नेक्स्ट, RBA की 85 पोस्टिस हैं, PSP 35, EWS की 85। और इसमें क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया ही था, 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। और साथ ही साथ जो सिलेक्शन है क्राइटेरिया आपको पता ही है कि मेरिट बेसिस पे रहेगा। जो मेरिट के अकॉर्डिंग जितना भी आप मार्क्स लेते हैं MCQ टेस्ट में, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। नेक्स्ट, जो पोस्टिस हैं वो हैं, ये दोनों डिपार्टमेंट जो है वो PWD के हैं, याद रखना। और नेक्स्ट, जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की हैं वो 190 पोस्टिस हैं, जिसमें ओपन मेरिट की 96, SC की 16, ST की 19, OSC के 7, ALC 7, RBA 19। नेक्स्ट आपका PSP 8, AWS 18। ये पता नहीं किस अकॉर्डिंग इसका कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जो भी है। नेक्स्ट, टोटल पोस्टिस यहाँ पे मेंशन किया, मैंने आपको पहले ही बता दिया 1045 टोटल नंबर ऑफ पोस्टिस है। टोटल जो पोस्टिस हैं वो है 1045, जिसमें 855 पोस्टिस जो हैं वो हैं आपकी जेई सिविल की। नेक्स्ट, जो रिमेनिंग 190 पोस्टिस हैं वो हैं आपकी मैकेनिकल की, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें, सेम यहाँ पे मेन जो मैकेनिकल में नोट लिखा हुआ है, एक नोट वो रीड करेंगे हम।
इंडियन यूनिवर्सिटी डिग्री 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ये ठीक है। ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्शन इंजीनियरिंग शैल बी कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट्स का ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में इंजीनियरिंग की हुई है उन्होंने, या एरोनॉटिकल की हुई है, तो वो भी एलिजिबल रहेंगे इन पोस्टिस की, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्टिस हैं। उनके लिए एलिजिबल रहेंगे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एरोनॉटिकल एंड ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में इंजीनियरिंग की हुई है। तो ये पूरी नोटिफिकेशन थी। ये नोटिफिकेशन आपको JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, jkssb.nic.in। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी आपके जेई सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में मैकेनिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।